नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। देवभूमि इनसाइडर में आपका स्वागत है। त्रेता युग में जब विभीषण अपने ही भाई के शत्रु बन गए थे, तब लंका ढह गई थी। भाजपा प्रत्याशियों को लगता है कि कलयुग में भी कुछ विभीषण उनकी पार्टी में हैं, जो भाजपा का राजपाट डहा देंगे। पूरा मामला क्या है बताते हैं, पर पहले ये सुनिए। देखिए, विभीषण को इसी दौर में पैदा हुए थे क्या? जब त्रेता युग में, द्वापर में सब लोग पैदा होते रहे हैं, तो इस युग में भी कुछ ना कुछ हुए ही होंगे। लेकिन उन बातों को यहाँ चर्चा करना ठीक नहीं। छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। उत्तराखंड की किच्छा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला का ये बयान कुछ इसी तरह का था। राजेश शुक्ला ने भीतरघात की बात तो की, लेकिन ये भी कह दिया कि वो भीतरघात की बात नहीं करेंगे, या यूं कहे कि खुलेआम नहीं करेंगे। जरूर हुई है, हर जगह कुछ ना कुछ तो होता ही है। कांग्रेस में भी हुआ है, हमारे यहाँ भी हुआ है। लेकिन मेरा एक आदत है कि पार्टी की बात हम पार्टी फोरम पे ही करते हैं, मीडिया के सामने नहीं करते। ये सुनने के बाद अब तक आप समझ चुके होंगे कि भाजपा के एक और विधायक ने पार्टी में हुई गद्दारी का राग अलाप दिया है। पहले लक्सर, उसके बाद काशीपुर, फिर चंपावत, इसके बाद यमुनोत्री, फिर आया हरिद्वार और अब किच्छा सीट भी। ये उत्तराखंड की वो तमाम विधानसभा सीटें हैं जहां भाजपा के खुद के विधायक, खुद के प्रत्याशी और कार्यकर्ता चुनाव में हो रही उनकी संभावित हार का ठिकरा या तो अपने ही किसी कार्यकर्ता पर फोड़ रहे हैं या सीधा शीर्ष नेतृत्व पर उंगली उठा रहे हैं। ताजा मामले की बात अगर करें तो किच्छा के भाजपा विधायक राजेश शुक्ला के मुताबिक सीटों पर भीतरघात हुआ है, बिल्कुल हुआ है। लेकिन कहां पर हुआ और किसने किया, ये सारी जानकारी वो पार्टी फोरम पर पहले ही रख चुके हैं। वो मीडिया में इसका बखान नहीं करेंगे। देखिए, राजनीति में कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाएं होती हैं, लोग लड़ते हैं। मेरा ही बागी प्रत्याशी लड़े और उन्होंने जो कुछ किया, उनके पीछे कौन लोग थे, सारी बातें मैंने पार्टी फोरम पर रखी है। वैसे बता दें, यह वही राजेश शुक्ला है जिन्होंने 2017 के चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को मात दी थी। खैर, शुक्ला के इस बयान के बाद कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर उन्हें पार्टी की छवि की इतनी ही चिंता थी तो उन्हें गद्दारी का जिक्र करने की जरूरत ही क्या थी। तो आपको बता दें कि इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला, कुछ दिनों पहले जब भाजपा में एक के बाद एक उठे भीतरघात के आरोपों से खलबली मच गई थी, तब आलाकमान ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि जिस भी प्रत्याशी को समस्या है वो अपना दर्द पार्टी फोरम में बयां करे। खुद धामी ने सख्त लहजे में चेतावनी जारी की थी कि कार्यकर्ता पार्टी फोरम पर ही अपनी समस्या रखे, वरना गंभीर परिणाम हो सकते हैं। दूसरा, कहा जाता है कि राजेश शुक्ला सीएम धामी के करीबी हैं। जानकारों की माने तो शुक्ला नतीजों से पहले स्थिति साफ भी करना चाहते थे, लेकिन धामी से रिश्ते खराब करते हुए नहीं। इसलिए उन्होंने संभावित हार के कारणों की ओर इशारा किया, लेकिन ये स्पष्ट करते हुए कि पार्टी की छवि बिगाड़ने जैसा कोई कार्य उनकी ओर से नहीं किया जाएगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि राजेश शुक्ला को किससे हार का डर है, किच्छा विधानसभा सीट पर क्या समीकरण बैठ रहे हैं, तो वो भी जान लेते हैं। भीतरघात की जो चिंगारी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को गद्दार कहने के साथ विधायक संजय गुप्ता ने लगाई थी, उसे विधायक हरभजन सिंह चीमा, विधायक बिशन सिंह चुफाल और विधायक कैलाश गहतोड़ी ने कार्यकर्ताओं पर, तो विधायक केदार रावत और महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज ने शीर्ष नेताओं पर उंगली उठाकर हवा दी। ये कम था तो विधायक राजेश शुक्ला ने भी इस रार को धार दे दी है। खबरों की माने तो इसकी वजह भाजपा के बागी और सीट से उठे निर्दलीय प्रत्याशी अजय तिवारी हैं। आरोप है कि अंदर के ही लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया और उसे जिताने में मदद की है। यही वजह है कि राजेश शुक्ला को हार का डर सताने लगा है और वो शिकायत लेकर पार्टी फोरम तक पहुंच गई। वैसे प्रदेश भर में जिस तरह भाजपा के प्रत्याशी नतीजों से पहले ही हार की बात कर रहे हैं, उससे कांग्रेस के दावों को मजबूती मिलती रही है। कांग्रेस दावा कर रही है कि 10 मार्च को नतीजे उसके ही हक में होंगे और इस बार उत्तराखंड में सरकार कांग्रेस ही बनाएगी। 48 सीटों पर जीत का दावा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया है। जिस तरह भाजपा में भीतरघात का बवाल नहीं थम रहा है, उससे तो यही लगता है कि परिणाम वाकई सत्ता न पलटते। जानकार तो ये भी मान रहे हैं कि बचे हुए 5 दिनों में अभी गद्दारी के ये सुर और बुलंद होंगे, क्योंकि बीजेपी की प्रत्याशी हारने से पहले हार स्वीकार कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।